जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका, और साथ में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी कैसे करें, पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे? 50 आए थे। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 2 नंबर का था, यानी कि 100 हो गया। इसमें चाहिए थे 35%, हमें पास चाहिए, तो 100 का 35% कितना हो गया? 35 ही हो गया। ओके, तो अगर हम देखें कि अगर 35 मार्क्स लाने हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, यानी कि हमारे 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, बट अगर आप सिर्फ 18 क्वेश्चन करके आते हैं वहाँ पे और बाकी आप छोड़ देते हैं ABCD, ठीक है, इसको आप टिक नहीं करते हैं तो ध्यान रहे फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग जाएगी कितने की? 32 क्वेश्चंस की। ओके, बिकॉज अगर आपको ABC तीनों ऑप्शन में से कोई भी लग रहा है कि या डी में से कोई नहीं है तो आपको क्या करना है? ई पे डार्क सर्कल करना है अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ देना है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि आप कोई सा भी आपको नहीं आपने क्वेश्चन नहीं करना है तो आपको ई क्या करना करेगा? उसको डार्क करना पड़ेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। 4 पार्ट में आया था पेपर, पता होगा आपको। फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं वहाँ यहाँ आया था इंग्लिश, सेकंड पार्ट आया था हिंदी, थर्ड पार्ट आया था HP GK और फोर्थ पार्ट आया था नेशनल एंड इंटरनेशनल GK से रिलेटेड। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके इंग्लिश के, ठीक है, तो इंग्लिश में हमें इस बार ही आया था फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे। ओके, एंटोनियम्स सिनोनिम्स पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, टेंस करने पड़ेंगे, ध्यान रखना है। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था इस बार ही, आइडियम्स आया था। ओके, साथ में हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 10 तक का व्याकरण सारा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आए थे जैसे पर्यायवाची हो गए, ओके, कारक हो गए, काल हो गए, नेक्स्ट आपका संज्ञा, विशेषण, वाक्य हो गए, जैसे सर्वनाम हो गए, सबसे क्वेश्चन आए थे इसमें अभी जो। ओके, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया और साथ में अवयव हो गए। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। साथ ही अगर हिमाचल की बात करें तो आपको हिस्ट्री आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा जियोग्राफी आनी चाहिए आपको हिमाचल की। इसके बाद आ गया आपका विशेष पद, जैसे हमारे इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। विशेष पद जैसे यहाँ इस बार सपोज दैट गवर्नर वगैरह हो गए, तो इस बार इन्होंने पूछा था हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो ये भी जितने भी हमारे पद है इनको भी संवैधानिक पद, इनके बारे में कौन किस वर्ष था। ओके, नेक्स्ट आ गया आपके अधिनियम हो गए, मतलब एक्ट यानी कि बिल वगैरह। ओके, आंकड़ों से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे जिसमें इकोनॉमी सर्वे वगैरह आ गया। ओके, इसके बाद आया था हिमाचल का, जब 1948 के अराउंड हिमाचल बना था उसके आसपास से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक, अब बात करते हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल में क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें आगे आप क्या हमारे आयोग हो गए जितने भी, ठीक है, इसके बाद योजनाएं होगी सरकार की। नेक्स्ट हो गया हमारा जैसे किसका कहाँ पे सचिवालय है। ठीक है, ठीक, इसके बाद हमारा कनेक्टिविटी से भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत सारे पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, मतलब थोड़े थोड़े, इसीलिए पेपर टफ सा आ रहा है थोड़ा, लेकिन अगर पढ़ा हुआ है थोड़ा डीप सा तो आपका इजीली इसको आप पास कर लेंगे। ओके, चलो बात करते हैं जो हिंदी का पेपर आया था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ओके, तो हिंदी में क्लासेज है, मतलब तो सबसे पहले हम हिमाचल के 15 क्वेश्चन, मैंने बताया ना 15 क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था जो इसमें आया था, कौन सा गलत कथन गलत है, तो ध्यान रखना है आपने कौन सा कथन गलत है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सम्राट जहांगीर के कांगड़ा अभियान का उल्लेख उसकी आत्मकथा तुझु के जहांगीरी महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला गलत बतानी है जो उनसे नहीं। नगरकोट किले की घेराबंदी तथा विजय का उल्लेख सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय के समकालीन फारसी स्रोतों से मिल रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कांगड़ा किले की विस्तृत जानकारी हमें शाह फतेह कांगड़ा से नहीं मिलती है, जबकि ये मिलती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत होगा। तो कथन गलत कौन सा है? सी, तो आंसर क्या आना है इसका? सी। नेक्स्ट क्या आ गया? 200 वर्षों तक इनका मुगलों का हो रहा, तो इसमें आंसर क्या आना था? सी आना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैंने बोला था विशेष पद जितने भी है इसमें इस बार ही हमें आया था हाई कोर्ट। ठीक है, कार्यकाल कब का? समय अवधि उनकी।
तो अगर आपको, जैसे लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की एकमात्र महिला थी, अगर आपको पता होगा तो कि इनका कार्यकाल कब से कब था, 1991 से 92 तक था। तो इसका डायरेक्ट आपका फर्स्ट, जहाँ बी का 3 आना था वहाँ आ जाना था, तो इसका आंसर क्या आ जाना था, ए आ जाना था। ठीक, थोड़े से इजी वे में रखा करो आंसर को। तो ए का क्या आना था, 2, यानी कि वी के मल्होत्रा का था 91 से, जनवरी 91 से 891 तक। ओके, इसके बाद आगे आपका ये भवानी सिंह का था 92 से 93 तक, और इसके बाद सेठ का था लास्ट 6, यानी कि जून से लेकर कब तक था, 93 तक था। ओके, तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पेड़ पौधों की वनस्पतियां जो पश्चिमी हिमालय में भी पाई जाती है वह कितना प्रतिशत है। तो पश्चिमी हिमालय, हिमाचल भी गया है, तो निचले वो धौलाधार शिवालिक की, ठीक है, इसी का ही है। तो इसमें 95% आना था, जियोग्राफी का पार्ट है हमारा। ओके, इसके बाद आ गया भारत के भूकंपीय मानचित्र क्षेत्र। जो भूकंपीय क्षेत्र में चतुर्थ संशोधन के बाद हिमाचल प्रदेश को कौन से क्षेत्र में रखा गया, यानी कि कौन से जोन में रखा गया, जियोग्राफी का पार्ट है, तो इसका ए आना था। 4th और 5th में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 5th नंबर का। 1952 से 56 के मध्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने लगभग 55 वैधानिक कानूनों को पारित किया था, जिसमें से कई प्रगतिशील कानून भी थे। निम्न वैधानिक कानूनों में से कानूनों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कम प्रगतिशील माना जा सकता है। किसको मान सकते हैं, ठीक है, भूमि सुधार को तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते। ओके, हिमाचल अस्पृश्यता, ये तो मौलिक अधिकार में आ गया। तो यहाँ पे आ गया हिमाचल प्रदेश ऋण में कमी है, तो इसका आंसर आना था सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, इसमें भी आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट, चीनी गांव के विपरीत कैलाश तथा खसकर पर्वत का पवित्र स्वरूप है। हाँ, तो है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैलाश पर्वत को मृत आत्माओं का आवास कहा था, खसकर क्या है, शिव का निवास स्थान। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, श्रीखंड 15-20 क्षेत्र में स्थित चोटियों का शिव की प्रेम की आकृति है, जिसके समक्ष भक्त चरस का कप जलाते हैं। ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें गलत का चयन करना, तो यही यहाँ क्या आना था, आंसर आना था। नेक्स्ट आ गया, किस मुगल शासक के समय कांगड़ा में हमें पहली बार नई सांस्कृतिक पहचान का एक मिश्रण मिलता है, जिसमें पारंपरिक भारतीय संस्कृति एवं पारसी कोर्ट यानी कि अदालती जीवन का अद्भुत मिश्रण प्रतीत होता है। तो ये आना था अकबर के समय में। ठीक है, बाबर तो था ही नहीं उस टाइम, हिमाचल के उससे वो ही नहीं, हुमायूं को इस टाइम में सहरसा सूरी आ गया था फिर। ठीक है, इसे शाहजहां थोड़ा सा कार्यकाल तो बहुत लेट है इस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की सही कथन चुनिए। ठीक है, सही बताना है कि इनमें से दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का 60% क्षेत्र वर्षा सिंचित है। तो ये तो बिल्कुल ही क्या है, गलत हो गया। सिरमौर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो क्या है, ए और तो बी दोनों क्या है, गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 9th नंबर का क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन 2021 में योगदान के अनुसार निम्नलिखित जिलों को बढ़ते क्रमांक में लगाइए, यानी कि बढ़ते हुए उसमें बताना है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये तो आपको बिल्कुल नॉर्मल सी बात होगी, शिमला नंबर 1 पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा में। ओके, उसके बाद शिमला से कम किस में होते हैं, यहाँ 2 पे ये आ जाना, 3rd पे कौन सा आ जाना, मंडी आ जाना, 4th नंबर पे किन्नौर आ जाना। यानी कि जहाँ पे 4-2-3-1 होगा, कहाँ कैसे होगा, 4-2-3-1 होगा, 4-2-3-1, यानी कि सी क्या आ जाना, आंसर आ जाना। क्योंकि सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है, किन्नौर, बढ़ते हुए उसमें डालना है। फिर किसमें है, 3 नंबर पे मंडी, फिर उसके बाद किसमें है, कुल्लू, सबसे ज्यादा कहाँ है, शिमला में। तो ये किसमें है, बढ़ते हुए क्रम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है। तो उसमें कितनी थी, 4% थी। ओके, ये क्वेश्चन आपका
अच्छे से पूछा गया था। ये किसमें है आपका, उसमें है आर्थिक जो इकोनॉमिक सर्वे है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है? कौन सा क्वेश्चन है? 11वां क्वेश्चन है। एचपी पे आप सोच रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 46 पे डायरेक्ट कैसे चल गए, तो पहले मैं एचपी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ। 10 हो गए, 11वें नंबर का क्वेश्चन ये, ठीक है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में? रावी भी है, सतलुज भी है, ब्यास भी है, झेलम नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना था? ए आना था। ओके, नेक्स्ट आ गया 12th क्वेश्चन आ गया एचपी का। नाट्य नृत्य को दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया था। हाँ, तो किया गया था, आपको पता ही होगा। कुल्लू नाट्य नृत्य दशहरा पर किया जाता है, आपको पता ही। भगवान कृष्ण के जीवन और गोपियों के साथ रास लीला से संबंधित कहानियों को दर्शाया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों क्या है? सही है। ए और बी दोनों क्या है? सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, अब 13 क्वेश्चन आएगा एचपी से रिलेटेड। कौन सा था? तो 13 क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में निम्नलिखित लोगों द्वारा वोट डालने के साथ शुरू हुआ था। तो मैंने अब हिमाचल क्लासेस में फर्स्ट वीडियो में ही बताया गया था कि चीनी तहसील है यहाँ पे, और पांगी वाले एरिया में बर्फ के कारण क्या है, अक्टूबर में ही क्या हो गए थे, इलेक्शन शुरू हो गए थे। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कराया था, तो इसका भी ये आना था। नेक्स्ट आ गया हमारा, हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त के रूप में किस वर्ष और तारीख में गठित किया गया था? तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, किसमें? हिमाचल क्लासेस की फर्स्ट क्लास में है शायद। तो इसका भी क्या आना था? यही आना था 15 अप्रैल 1948 को। और कितनी रियासतें थी? 30 रियासतें थी। नेक्स्ट आ गया हमारा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया, जिसे 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुसूचित हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विस्तार अधिनियम की धारा 97 यानी कि 97D के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण केवल ग्राम और ब्लॉक स्तर पर प्रदान किया गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। ध्यान रहे हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन जहां पे थोड़ी डिटेल में हो वहीं से पढ़ा करो। सिंपल जहां पे क्वेश्चन हो, नीचे 4 ऑप्शन हो, ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ी अब एडवांस होना चाहिए। थोड़ा पैटर्न बदल रहा है, थोड़ा डीप पूछा जा रहा है, तो हमेशा थोड़ा सा कंसेप्ट को विस्तार में पढ़ना है। ओके, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन एचपी जीके के। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की, फिर हिंदी की। ओके, तो इंग्लिश में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जयवीर फेल डैश द चेयर, यानी कि जयवीर गिर गए थे किसी चेयर से। तो अलग होना क्या हो गया? ऑफ हो गया। ओके, सही यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आ गया, वन शुड डू डैश ड्यूटी, तो इसका मीनिंग क्या बन गया? व्यक्ति को डैश कर्तव्य करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वंस। ओके, तो इसका आना था वंस। नेक्स्ट आ गया 30 नंबर पे आ गया हमारा, क्या करना है? अपोजिट मीनिंग बताना है। ओके, किसका? इसका फियास्को का। तो फियास्को का मतलब क्या होता है? असफल। क्या होता है? असफल। तो सफल को क्या बोलते हैं? सक्सेस। फन मतलब क्या होता है? फन, मजा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका डिजास्टर, मतलब आपदा होगी। इधर रिलेशन मतलब क्या होता है? उत्साह हो गया। तो आपको पता ही होगा, सफल मतलब, सफल का अपोजिट क्या आएगा? असफल का अपोजिट सफल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 14 नंबर आ गया, व्हाट पीपल लेक इन द करंट टाइम इन कंपेरिजन। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है करुणा। ओके, तो कंपेशन का मतलब क्या होता है? करुणा। चलो पहले मैं हिंदी में बता दूं, सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सिंपैथी सहानुभूति होता है। क्या होता है? सहानुभूति होता है। एम्पैथी मतलब क्या होता है? समानुभूति होता है। ओके, इसके बाद आ गया हार्डशिप का मतलब क्या होता है? कष्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट वन आ गया उदासीनता। किसका? इंडिफरेंस। क्या होता है? उदासीनता। तो करुणा का अपोजिट क्या आ जाएगा? तो
कंपैशन का उसका क्या आ जाएगा, अपोजिट मीनिंग क्या आ जाएगा, इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, एरर बताना है कौन सी उसमें। तो द फर्स्ट क्या है, द इंक्वायरी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताना था कि एरर किस इसमें है, तो इसमें एरर आपका किस में है, द फॉर केस हैव बीन आना था, यहाँ पे हैज बीन आना था, यहाँ पे क्या दे दिया है, हैव दे दिया। ओके, द इंक्वायरी रिवील्ड, ये भी सही है। द दिस इज द इवोल्वेंट इन, और ये भी सही है। मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, ये भी सही है। यहाँ पे क्या आना था, हैज आना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एरर बताना है कौन से उसमें है, तो इसमें आ गया द वेरियस कंसिक्वेंस ऑफ, ये भी सही आ गया। द डिसीजन टेकन बाय द, ये भी ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्टर वाज नहीं आना था, वर आना था। द फाइनेंस मिनिस्टर वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इन कंसिडर टू बी डैश विच कर्स ऑल डिजीज। तो क्या कहलाता है, फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है, क्या होता है, उदासीन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा ही सभी बीमारियों को क्या करती है, ठीक करने वाली मानी जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, पेन किया, यानी कि रामवाण। ओके, मार्वल का मतलब क्या हो गया, चमत्कार हो गया। नेक्स्ट आ गया कंसेंट्रेन आ गया। कंसेंट्रेन का मतलब क्या हो गया, बाधा हो गया, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, पेनकियास बोलेंगे, यानी कि रामबाण। ओके, वन हु इज ग्रेटर लवर टू बुक इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। तो इसका क्या आना, बिब्लियोफाइल, यानी कि पुस्तकों से प्यार करने वाला। ओके, इसमें आपको पता ही होना चाहिए इसका मतलब क्या बन रहा है, जो पुस्तकों से अधिक प्रेम करता है उसको क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। ओके, हिमोफाइल, ये तो हीमोफाइल, तो हीमोफाइल ही हो गया। ओके, इसमें नेक्स्ट आ गया आपका, इसका मतलब क्या होगा, ब्राइटल मतलब हो गया नाजुक हो गया। ठीक है, वाइज मतलब क्या हो गया, ढंग हो गया। ओके, इसका मतलब क्या होगा, पुस्तकों से प्यार करने वाला। नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट है हमारा, इसमें एडम्स आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, हरकुलिन टास्क। हरकुलिन टास्क का मतलब क्या होता है, अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन आ गया। ठीक है, फास्ट फोन का मतलब क्या होता है, फास्ट फोन यानी कि स्थगित करना, नहीं आएगा, ये तो आएगा नहीं। टू रिस्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, को नियंत्रित करने के लिए, क्या को नियंत्रित करने के लिए, ये भी नहीं आएगा। इजी टास्क क्या होता है, आसान काम हो गया। तो इसका सिनोनिम वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट क्या होता है, बहुत कठिन। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 19 का डी आ गया। ओके, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का अपराइट का मतलब क्या होता है, फेयर एंड स्क्वायर, इसको हिंदी ईमानदार। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका अपराइट। अपराइट का मतलब क्या होता है, ईमानदारी होता है। कंप्लीट प्रॉफिट। कंप्लीट प्रॉफिट का मतलब पूरा मुनाफा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका अटर फेलियर। अटर, इसका क्या होगा, पूर्ण विफलता। नेक्स्ट क्या आएगा, टू ओपोलाइज। टू ओपोलाइज क्या होगा, माफी मांगने के लिए, ओके, तो फेयर एंड स्क्वायर क्या होगा, ईमानदार। तो इसका क्या आना था, अपराइट आना था। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी के, तो हम बात करते हैं हिंदी के पार्ट की। ठीक है, तो हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द पर्याय के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, यानी कि समीर, वात, मरुत, अनिल, यानी कि किसके हवा का है, तो ये नहीं है। सदन, निलय, निकेतन, मंदिर, धाम, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। हिमांशु, सारंग, राकेश, यहाँ पे अलग आ गया। ठीक है, इधर दरा, इपासा, सौदमिन, ये भी नहीं बैठ रहा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आना था, बी आना था राइट आंसर। वाक्यों के रेखांकित पदों और कारकों में से क्या है, युग्मों में उपयुक्त चुनना है, कौन सा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है, यह गाड़ी बनारस से आ रही है, गलत हो गया। ओके, यह कोश देखता है, ये भी गलत हो गया। रचना अपने मित्र को उपहार भेजती है, यानी कि क्या करती है, उपहार, ये वाला सही हो गया। ठीक है, इसका मेरे मित्र ने मुझे
मुझसे कुछ नहीं कहा, तो इसका क्या होगा, ये भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आना था, सी आना था, सचिन आता होगा। वाक्य का काल है सचिन आता होगा, संभाव्य नहीं है, तो यहाँ पे आगे आएगा संदिग्ध तो वर्तमान आएगा। ओके, निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, परिणाम बोधक नहीं है। ओके, माँ आ जाती तो मैं चले जाता, कौन सा है, माँ और आता, तो कौन सा है, संयुक्त वाक्य है, ध्यान रखना। समालोचन में क्या है, तो दो उपसर्ग, एक क्या है, प्रत्यय उपसर्ग, कौन कौन से आगे, समा और आ, ठीक है, आलोचना का ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पे आपका यह सुनते ही उसका गलत हो गया, इस पर आपका हस्ताक्षर गलत हो गया, मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ, तो ये क्या आ गया, सही आ गया। ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि आपका आ गया कर मैं कर रहा हूँ ना, ये एक वाक्य बोला आपने किसी ने, कर रहा हूँ ना, इस वाक्य में ना क्या है, तो कि बिल्कुल निश्चित के अर्थ में है, ठीक है, निश्चित बता रहा है अपनी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था, इसमें उपयुक्त उदाहरण में आया सर्वनाम आप है, ठीक है, ओके, मानते हैं हम सर्वनाम है, गांधी जी कौन सा है, तो यह अन्य पुरुष के लिए लगाया गया। ओके, किस वाक्य में सात शब्द संज्ञा के रूप में है, तो संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति जाति स्थान को, ठीक है, तो यहाँ मेरे और मेरे पड़ोसी थे, तो बिल्कुल ही नहीं है। ओके, साथ यहाँ पे ये संज्ञा आगे, बेटा ड्राइवर के साथ, तो यहाँ भी पहले से वो दिख रहा है संज्ञा दी, वो सभी साथ घूमने, ठीक है, तो वो आगे यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मुसीबत में अपने ही साथ देते हैं, तो अब मुसीबत में क्या होगा, मुसीबत में, ये तो सेंटेंस वाला, अपने ही क्या देते हैं, साथ देते हैं, साथ नहीं देते हैं, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, डी आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा हिंदी का पार्ट। तो हम बात करते हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटिव से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, तो ये इजी क्वेश्चन था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या मर्ज हो गया है, ठीक है, उसमें नेशनल वाले से उसमें। ओके, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आना था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया किसका, इसका नेशनल है इंटरनेशनल का, ठीक है। इसमें आ गया था पंचवर्षीय योजना, कौन से उसमें था, तो आपको पता ही होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, 12वीं से आपको सीधा आंसर आ जाना था, ये नहीं कि टू जहाँ पे ये दिख गया सतत समावेशी तीव्र विकास आपको ने पढ़ाई होगा 12वें पंचवर्षीय में, यानी कि जहाँ पे डी का 2 होगा, तो डी का 2 कहाँ है, एक ही जगह, तो यहीं से कंफर्म हो रहा था कि इसका क्या आना है, 1 आना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, परियोजना को अक्सर 21वीं सदी का सिल्क रोड के रूप में वर्णित किया जाता है, और ओवरलैंड गलियारों की बेल्ट और शिपिंग लाइन की समुद्री सड़क से बनी है। ओके, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। चीन का समुद्री रेशम मार्ग समुद्र में उसके रणनीति लाभ को बढ़ावा देता है, तो ये भी सही है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए, तो ये भी दोनों क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संघीय राजनीति के बारे में सत्य नहीं है, तो इसमें सरकार के 2 स्तर मौजूद है, तो है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, इसमें संविधान की सर्वोच्चता है, ये तो बिल्कुल सही है। ओके, इस सरकार के 2 स्तर मौजूद है, मुझे 3 नजर आते हैं, लेकिन भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश नहीं आए, ठीक है, तो इसका आंसर डी दिया है। ओके, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के इंडिया डिकेड विजन का लक्ष्य भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नवप्रवर्तन अर्थव्यवस्था बनाना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी दिल्ली में की गई, ये भी बिल्कुल सही है, इसके मैंने ओके।
तो इसका क्या है, ए और बी दोनों क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा कौन सी नीति शुरू नहीं की गई है? तो स्टार्टअप इंडिया तो मोदी ने किया, अटल इनोवेशन भी मोदी ने शुरू किया, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन परिषद इसकी सब 2010 में की थी, किसने? सरदार मनमोहन सिंह ने। ठीक है, रफ्तार तो आजकल उसमें न्यूज में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फरवरी देख लो, फरवरी तक आए। फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में बाप्स स्वामीनाथन मंदिर का उद्घाटन करके आए थे? तो कहाँ पे? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन था, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पे? तो कहाँ पे? काठमांडू में है। ओके, आपको पता ही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिस्मेट का सदस्य नहीं है? तो बिस्मेट कौन सी ऊपर वाली कंट्रियां हैं? तो इसमें थाईलैंड भी ऊपर, नेपाल ऊपर, इंडोनेशिया, भूटान भी ऊपर। तो इसका आंसर क्या आना था? इंडोनेशिया आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ? शंघाई चीन में स्थित है, बिल्कुल सही आ गया। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त राज्य अमीरात, ईरान और इथोपिया 2023 में ब्रिक्स समूह में शामिल, ये भी बिल्कुल सही। तो ए और बी दोनों क्या है? सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, 1927 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित, ये कोई गलत स्टेटमेंट आ गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1922 ईस्वी में दांडी मार्च में शुरू हुई थी, तो क्या आ गया? ये भी गलत आ गया। तो ए और बी क्या है? दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था। ओके, 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्लाउडिया गोल्डिन को आर्थिक विज्ञान में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाँ, तो ये अक्टूबर में दिया गया था। किसमें? श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिका पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उभरती जेनरेटिव एआई प्रौद्योगिकी में से कौन सा टूल टेक्स्ट इनपुट के आधार पर यथार्थवादी तस्वीरें तैयार करता है? तो कौन सा करता है? डली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, संसद ने सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 कब पारित किया था? जिसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, निष्पक्ष और विश्वसनीयता लाने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है। साथ ही कितनी कार्रवाइयां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए? तो इसका आना था 15 कार्रवाइयां हैं। तो कितनी है? कब आया ये? 6 फरवरी 2024 को। ओके, तो ये रहा हमारा जितना भी हिंदी पीजीटी में आया था। तो देख लो, उस पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, जिस तैयारी करनी है थोड़ा डीपली पढ़ो, विस्तार में पढ़ो, एक लाइन में क्वेश्चन, नीचे 4 ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन को मत पढ़ा करो। ओके, धन्यवाद।